उस्ताद कहते हैं कि अच्छी बातचीत का बस एक ही पैमाना होता है कि वो पूरी होकर भी अधूरी लगे, इसी आस में कि फिर मिलेंगे, फिर बतियाएंगे और समय को वापस वही मस्ती और तसल्ली का मुहैया करवाएंगे। आई नो 11th वालों, तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं और बहुत जल्द तुम एक नए सफर की शुरुआत करोगे। लेकिन सफर की खूबसूरती भी तो यही होती है ना कि जब आप एक सड़क पर होते हैं, कई सारे शहर आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन याद सिर्फ ये रहता है कि आप कहां रुके, किनसे मिले और क्या यादें बनाई। और ऐसा ही सफर हमने भी साथ में तय किया जब कॉमर्स पे पहली बार नेक्स्ट टॉपर्स के साथ हमने बैच लॉन्च किया, हमने वन शॉट्स यूट्यूब के थ्रू निकाले और तुमने पहली बार कॉमर्स पढ़ा। वो एक कारवा बना और ये कारवा चलता जाएगा, लेकिन वो पहले लोगों की एक स्पेशल स्पेस हमारे दिलों में हमेशा रहेगी और आई होप वो तुम्हारे दिलों में भी रहेगी। वही है ना कि कुछ तुम मुझ में रह जाओगे और मैं कुछ तुम में रह जाऊंगा। और सफर की खूबसूरती भी यही है कि मुसाफिर कहीं और के थे, हमारा शहर तो सिर्फ रास्ते में आया था। लेकिन भैया इमोशंस को साइड रखते हैं, आई डोंट वांट टू क्राई और गेट इमोशनल अबाउट इट। हम हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सफर की बात करेंगे जो कि शुरुआत होगा तुम्हारी 12th क्लास से। और 12th क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आपको ऑलरेडी पता होगा ही आपने 6th 7th 8th 9th 10th 11th में भी क्या किया और क्या परसेंटेज रही, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 12th आपके लिए एक आईडी कार्ड होगा, एक एक्सेस होगा। जैसे आपने जितने भी बड़े कॉलेजेस देखे होंगे और उसमें जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके 12th में मार्क्स हमेशा अच्छे होते हैं और इसकी शुरुआत जितनी जल्द हो उतनी अच्छी। तो मैं आपको आज थोड़ी सी टिप्स दूंगा कि अगर आप उस मूविंग कैटेगरी में हैं कि 11th से 12th में जा रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या चीजें आएंगी या क्या आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, वो सब मैं इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आपने 11th में जब पहली बार कॉमर्स पढ़ा तो आपने सारी चीजों को बेसिक्स से जाना। जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है आपको पहले से पता था, लेकिन 11th में जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो आपको एक्चुअल में पता चला कि वो 9th 10th की वो पालमपुर और इन चीजों से काफी डिफरेंट है चीजें। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे आपने पढ़ी, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, तो आपको पता चला इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। अकाउंटेंसी पहली बार पढ़ा आपने, बिजनेस पहली बार पढ़ा, ऑल्दो शायद आपको कुछ चीजें सुनी या समझाई मिली होंगी, लेकिन ये सारी चीजें बेसिक से थी। 12th में हर चीज एडवांस हो जाती है, अकाउंटेंसी भी एडवांस हो जाती है, इकोनॉमिक्स भी और बिजनेस भी। एक एग्जांपल देता हूं, जहां पर आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, सीबीएसई करिकुलम से देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्मॉल लेवल की इकोनॉमिक्स है, जहां पे आप लेवल पे छोटी चीजों को पढ़ते हो। एक इंसान की डिमांड क्या है, एक मार्केट की डिमांड क्या है, हमने ये सब चीजें पढ़ी। यही एक बड़े स्केल पे पढ़ना पड़ता है जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो यानी कि पूरे देश की इनकम निकालना, पूरे देश की डिमांड निकालना, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सिलेबस क्या है ये सब तो आपको एक ओवरव्यू वाली वीडियो में मिल ही जाएगा नेक्स्ट टॉपर्स 12th कॉमर्स के चैनल पर, वहां पे आप ओवरव्यू भी देख सकते हो। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करें सर? देखो, एक ये तुम्हारा फाइनल स्टेप है, इसके बाद तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाएगा। तो एक तो दिमाग में प्रेशर आते हैं, ऐसा लगता है स्कूल खत्म 12th के बाद। तो 12th वही मैंने बोला ना, एक आईडी कार्ड की तरह है। अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, वो नहीं होता कि समाज में एक लड़का होता है जिसने अपने लाइफ में बहुत अच्छा करियर में अच्छा शोहरत कमा ली होती है, दौलत कमा ली होती है, तो हर कोई उससे शादी करना चाहता है, हर कोई उसको पार्टी में बुलाना चाहता है, हर कोई उससे मिलना चाहता है। वही एक्सेस तुम्हारे पास होगा अगर तुम 12th में अच्छा परफॉर्म करते हो। हर एक कॉलेज तुम्हारे पीछे पड़ेगा कि हमारे पास आओ, हमारे पास पढ़ो, हमारी डिग्री चूज करो, और यही तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत जितनी जल्द हो उतना अच्छा। हमने हर क्लास में कहा कि आप जल्दी शुरुआत करिए, आपको बेनिफिट होगा। टॉपर्स भी यही कहते हैं जब आप उनके इंटरव्यू सुनोगे कि जितना जल्दी आप शुरुआत करते हो, एंड में उतना आपके ऊपर प्रेशर कम होता जाता है। और वो शुरुआत का समय अब है, ये बाद में नहीं है। जब एग्जाम से 3 महीने पहले भी तुम्हारी वीडियो में डालूंगा, मैं यही बोलूंगा अभी भी चीजें डुएबल है, अभी भी 100 में से 100 आ सकते हैं, मैं तब भी बोलूंगा। लेकिन तब हर कोई नहीं कर पाएगा, अभी से चालू करने पर हर कोई कर सकता है। और ये विश्वास तुम्हें अपने आप को दिलाना पड़ेगा, भले तुम्हारे 11वीं में 50% हो, 10वीं में 60 या 75 या 40 क्यों ना हो, या कभी जीवन में टॉप ना किया हो, लेकिन इस बार तुम्हें अपने आप को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा। तुम्हें अगर नहीं लगता कि तुम टॉप कर सकते हो, तो मैं बता रहा हूं दोस्त, तुम टॉप कर सकते हो। जब मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा
9 नंबर प्री बोर्ड में लाकर, प्री बोर्ड में एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले 9 नंबर लाके 80 में से अगर बोर्ड्स में 100 में से 100 ला सकता है तो तुम भी ला सकते हो। तुम्हें ये विश्वास खुद को दिलाना पड़ेगा, तुम भी टॉप कर सकते हो और तुम करोगे, लेकिन आज से तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन करोगे कैसे? तो थोड़ी सी चीजें जान लो। देखो, चैप्टर्स क्या है, ओवरव्यू क्या है, सिलेबस क्या है, वो तुम्हें एक ओवरव्यू वाली वीडियो में मिल जाएगा, मैंने तुम्हें जो बताया। दूसरा, शुरुआती चैप्टर्स के तुम वन शॉट्स भी देख सकते हो। वन शॉट्स क्या है ना, एक छोटा सा ओवरव्यू टाइप होता है कि आपको चैप्टर के बारे में बता देगा, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे देगा। प्रैक्टिस के लिए तो आपको फिर और अदर मीडियम्स में बात करनी पड़ेगी, ठीक है, और एक्सटर्नल एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। नाउ, बीइंग 12th वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर लाइफ, you can't take chances, you need some guidance, and I'm not trying to sell you anything, but जिन्हें एक सपोर्ट या किसी के सानिध्य में रहकर सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप चांस नहीं ले सकते। ये वो है ना कि डू और डाई सिचुएशन है, आप ट्राई बॉल नहीं खेल सकते यहां पे। ये चीज अगर आपको सीरियसली करनी है, यू नीड सम असिस्टेंस, यू नीड सम गाइडेंस। देश की इनकम निकालना मजाक की बात नहीं है, या आपको कोई सिखाएगा या आप कहीं से सीखोगे तभी कर पाओगे। आपको जहां अच्छा लगता है, जिधर अच्छा लगता है, गाइडेंस जरूर लेना। आप पहली बार 12 दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं। जो पहली बार 12 देता है उसके लिए सारी चीजें नहीं होती हैं। प्रारंभ निर्भय वाले बच्चे तो ऑलरेडी जानते हैं, वन शॉट्स में भी आप देख लोगे कि हम कैसा पढ़ाते हैं। ऑलरेडी आप 11th में पढ़े हो तो यू ऑलरेडी नो दैट। इफ यू नीड दैट गाइडेंस, इफ यू नीड दैट कि एग्जाम में क्या क्या आता है, कैसे स्ट्रक्चराइज तरीके से पढ़ा जाए। एंड क्या होता है ना, बहुत समय पहले हमें लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, बीच में फंसता है आदमी, क्या मुझसे हो नहीं रही चीजें, हाफ ईयरली आ गए, स्कोर भी अच्छा नहीं आ रहा, देन दे डिसाइड दैट नाउ आई नीड सम गाइडेंस, तब चीजें थोड़ी खराब होना चालू करती हैं, राइट। तो इसीलिए इफ यू नीड दैट गाइडेंस, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ प्रारंभ अगेन, ठीक है ना। प्रारंभ इज इन 2 कैटेगरीज, ठीक है, 2 कैटेगरी। एक तो नॉर्मल प्लेन प्रारंभ, जो नॉर्मल है, जिसमें आपकी 12th की स्टडीज कराई जाएगी, पूरा 100/500 में से 500 लाने की। 100/100 नहीं, मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। 500 में से 500 लाने की जो तैयारी होगी वो यहीं पर होगी। पूरी बोर्ड ओरिएंटेड है, पूरा 12th ओरिएंटेड है। अब आता है एक प्रारंभ प्रो। बेटा 12th के बाद तो आपको करियर डिसाइड करना ही पड़ेगा ना। अब ये वाली बात तो नहीं है कि 11th पास करेंगे तो 12th में ही आना है सबको। 12th के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, सब अपनी अपनी जर्नियों पे जाएंगे, सब अपने अपने इतिहास अपने हाथों लिखेंगे, और उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इसीलिए वो प्रारंभ प्रो के अंदर आपका 12th प्लस CUET दोनों ही कंबाइंड आपको साथ में ही मिल जाएगा। नाउ CUET क्या है जी? तो CUET एक एंट्रेंस एग्जाम है कि आपको किसी भी कॉलेज में इंडिया के अगर जाना हो, आपको एक पेपर देना है, और वो एक पेपर ये होगा। आपको BCom करना है, BBA करना है, UPSC करना है, कुछ भी करना है, CA करना है, CS करना है, लॉयर बनना है, कुछ भी करना है ना, आपको CUET देना पड़ेगा। कॉमर्स वाले बच्चों को CUET देना ही पड़ेगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। मैं बोल रहा हूं ना, कुछ भी करें आप, सिविल सर्विसेज भी देंगे तो आपको ग्रेजुएशन के बाद देनी है, ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी। CA के साथ भी ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, CS के साथ भी। BA क्या होता है? BA होता है बैचलर्स, और LLB क्या होता है? वो लॉयर वाली डिग्री है। BA LLB कहते हैं ना, तो उसके लिए भी CUET आपको देना पड़ेगा। बहुत अच्छे कॉलेजेस CUET से मिलते हैं। आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन CUET जरूर दें, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा डे 1 से। और उसका सिलेबस भी 11th 12th का बोर्ड का ही होता है दोस्त। तो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो CUET की भी कर रहे हो, बात याद रखना, ठीक है जी। समझ आया? अब मैं इसको बेच नहीं रहा हूं कि प्राइसेस बताऊं, ये वो आपको लेना हो तो आप जाकर उसको आराम से बैच में, मतलब एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हो। हाँ, अगर मान लो प्राइस ज्यादा दिख रही हो तो आई गिव यू कूपन एज वेल। प्रो के लिए यू विल गेट अ कूपन अर्ली 1000, ठीक है। और जो नॉर्मल प्लेन है आपका, जो सिर्फ 12th वाला है, सिर्फ प्रारंभ, उसके लिए आपको मिलेगा अर्ली 500। लॉन्च के टाइम हमने वैसे आपको बता दिया था, एक बार लगा के देख लेना। आई होप कि मिल जाना चाहिए। ये चीजें आपके पास है एक्सटर्नल असिस्टेंस के लिए, जो कि मेरे ख्याल में करनी चाहिए, बिकॉज ये इतनी बड़ी प्राइसेस नहीं है। अगर आप अपने करियर सुधार लेते हैं और करियर बन जाता है इन चीजों के थ्रू, सपोर्ट के थ्रू, ठीक है।
और किन चीजों का ध्यान रखना है? तो पहली बात तो आपके मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको खुद में विश्वास नहीं है तो दूसरा क्यों करेगा? भगवान क्यों करेगा आपके ऊपर? इसमें तो खुद में विश्वास नहीं, ऊपर वाला भी सोचेगा तो मैं क्यों करूं इसमें? आपका आधा काम तो यही सॉल्व कर देता है कि आपको खुद पर विश्वास है कि नहीं। तो डे 1 से यू नीड टू बिलीव दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। बहुत सारी चीजें आएंगी तुम्हारे लाइफ में, बहुत लोग आएंगे जो तुम्हें परेशान भी करेंगे, तुम्हें तड़पाएंगे, तुम्हें लगेगा कि मेरे इमोशंस बहुत ज्यादा मेरे ऊपर टेक ओवर कर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब होगा और ये सब चलता रहेगा जीवन भर बेटा। लेकिन जिन चीजों को आपको ध्यान देना है, प्रायोरिटी रखना है, उन्हें हमेशा प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। और वो होगे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी सक्सेस। तुम्हारे मन में तुमने बचपन से तुमने अपनी अंदर की आवाज सुनी कभी कि मैं बड़ा होके ना ये करूंगा, मैं बड़ा होके इतना नाम कमाऊंगा, मैं बड़ा होके ये करियर में जाऊंगा? वो मन की आवाज, वो बचपन में जो तुमने खुद को कहा होगा ना, उसको अपने पास बटोर के रखना, संभाल के रखना। बहुत लोग आएंगे, उसको छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, उस बचपन की उस वादे जो तुमने खुद से किए उसको मारने की कोशिश करेंगे, तुम्हें डराएंगे, घबराएंगे, लेकिन तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना है। दुनिया बाद में आती है, पहले खुद आते हो। इस बात को हमेशा याद रखना। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका याद तुम्हें रखना है। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतना अच्छा। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी हर समय तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुम कैसे भी रहो, हम तुम्हारे साथ हमेशा ही हैं। कभी भी पास भी हो जाओगे तो भी तुम्हें हमेशा गाइड करते रहेंगे। एंड यू नो वेयर टू फाइंड मी एंड माई पीपल, एंड दिस इज हियर। थैंक यू सो मच। मैं हूं सानिध्य एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ये नई शुरुआत भी जम से करेंगे। टुगेदर वी विल एंड वी कैन, वी विल एब्सोल्युटली विल। थैंक यू सो मच एवरीवन।